अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सेकेंड क्लास से उर्दू मज़मून से मैं आपके सामने एक कहानी पढ़ रही हूँ। कहानी का नाम है बेवकूफ़ बुढ़िया। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। बहुत पुरानी बात है, यानी बहुत पहले की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था, यानी गांव के जितने लोग थे वो सब उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानते थे। एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना। इसने जो पहला अंडा दिया उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा ना था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। एक मर्तबा क्या हुआ, एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना। यानी मुर्गी जो थी वो सोने का खजाना थी। अब मुर्गी का जो अंडा था वो अंडा आम अंडों की तरह नहीं था, बल्कि वो सोने का अंडा था। अब सोने का अंडा, पता है कि सोने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो बुढ़िया की किस्मत खुल गई। बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। सुनार भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। यानी सुनार ने जब अंडा देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गया, यानी बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गया कि ये अंडा जो है वो सोने का कैसे है। फिर ढेर सारे रुपये देकर उसने अंडा खरीद लिया। अब उसने क्या किया कि बहुत सारे पैसे बुढ़िया को दे दिए और बुढ़िया से वो अंडा उसने खरीद लिया। उसके बाद ये रोज़ का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपये ले आती, है ना। अब रोज़ क्या होता था कि मुर्गी रोज़ाना एक अंडा देती थी, लेकिन वो आम अंडों की तरह नहीं होता था, वो सोने का अंडा रहता था। तो बुढ़िया क्या करती, उसे बेचती सुनार के पास। सुनार से ढेर सारे रुपये लेकर आती और वो सोने का अंडा सुनार को दे देती। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया, मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के ध्यान में ख्याल आया, एक उसके जहन में बात आई कि मेरी मुर्गी जो है वो रोज़ाना एक अंडा देती है, इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे जमा होंगे। तो उस बुढ़िया ने क्या किया पता है बेटा आपको? बुढ़िया ये सोचकर झिंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए। उसने ये सोचा कि मुर्गी अगर एक ही दिन में मुझे सारे अंडे दे दे तो मेरी तो किस्मत बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बहुत ही अच्छी मेरी किस्मत बन जाएगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, है ना। उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। उसने सोचा कि मैं मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ ले लूं, कौन रोज रोज इंतजार करेगा। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और इसका पेट चाक कर डाला, यानी उसका पेट काट दिया। मगर ये क्या, वहाँ तो अंडों का नामो निशान भी ना था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। जैसे ही उसने मुर्गी का पेट काटा वहाँ पर उसको कुछ भी नजर नहीं आया। मुर्गी जो थी वो तो मर गई। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया, यानी वो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उसको, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब तो मेरे हाथ से मुर्गी भी चली गई। अब तक उसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। उसको रोज़ाना एक एक अंडा मिलता था, लेकिन जैसे ही उसने मुर्गी का पेट काटा तो वो मुर्गी भी मर गई और उसके अंडे भी सारे चले गए। बुढ़िया अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोई और पछताई। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी। इस तरीके से उसने बेवकूफ़ी से क्या किया, उसने मुर्गी को भी अपने हाथों से गंवा दिया और उससे जो सोने के अंडे उसे मिल रहे थे वो भी उसके सारे चले गए। इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना कुछ हमारे पास है, अल्लाह ताला ने हमें जितना कुछ दिया है, हमने उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उतने ही इसमें हमने हमेशा
खुश रहना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।